हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रशांत कुमार और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्यारे चैनल विज्ञान विला एजुकेशन में। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आ रही होगी, तो प्लीज जल्दी से इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो भी नया वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए मैं आ गया हूं फिर से एक नए वीडियो के साथ और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है पावर ऑफ लेंस। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे पावर ऑफ ए लेंस। लेंस की पावर भी होती है, आज हमें यह सीखना है। इससे पिछले वाली वीडियो क्लास के अंदर हम लोगों ने लेंस फॉर्मूला को कंप्लीटली स्टडी कर लिया, हमने उसके बहुत अच्छे से कुछ न्यूमेरिकल्स भी करे एंड आई होप आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। न्यूमेरिकल सारे क्लियर हो गए होंगे, बट स्टिल अगर आपका कोई डाउट है तो आप यू आर फ्री टू आस्क एट एनी टाइम। आप कमेंट सेक्शन पर आकर अपने सवालों को वहां पर ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब जरूर दूंगा। चलिए नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम आज हम शुरू करते हैं पावर ऑफ लेंस को। हमें यह समझना है कि लेंस की पावर से क्या मतलब है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टर्म पावर ऑफ लेंस। आज हम इसका सिग्निफिकेंस जानने की कोशिश करेंगे। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस का बच्चों फिजिकल मीनिंग मतलब क्या है? फिजिकल मीनिंग इन सिंपल लैंग्वेज आप ऐसा समझ सकते हैं। फिजिकल मीनिंग समझना है कि फिजिकल मीनिंग क्या है, और फिजिकल मीनिंग से मेरा मतलब बच्चों यहां पर यह है कि अगर आप कह रहे हैं कि लेंस की पावर यह है या लेंस की पावर इतनी है, तो वो पावर क्या डिनोट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उस लेंस के बारे में, या उस लेंस की किस एबिलिटी को समझा रहा है। तो लेंस में हम लोग हमेशा मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो, आपने उसका मैग्निफिकेशन कैलकुलेट किया है। मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करके आप वहां पर यह बताते थे कि कोई साइज कितना ज्यादा मैग्नीफाई हुआ है या उसका साइज कितना ज्यादा डिक्रीज हुआ है। दो बातें बताते थे आप, याद है? मैग्निफिकेशन प्लस में जाता था, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बोलते थे, अगर 1 से बड़ा जा रहा है तो बिगर साइज है, 1 से छोटा आ रहा है तो छोटा साइज है, ऐसे बोलते थे। ये कहते थे ना। अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो क्या हम यहां पर उस लेंस की एक एबिलिटी के बारे में बात नहीं कर रहे? और वो कौन सी एबिलिटी है? एबिलिटी टू चेंज द साइज। एबिलिटी ऑफ चेंजिंग द साइज, ये उस लेंस की उस कैपेबिलिटी की बात कर रहा है, उस एबिलिटी की बात कर रहा है जिससे आप उस ऑब्जेक्ट के साइज को वेरी कर सकते हो इन द इमेज के साइज में। करेंगे किस में? इमेज के अंदर करेंगे, लेकिन वो साइज एक्चुअली में है किसका? ऑब्जेक्ट का साइज है। क्योंकि लेंस का एक ही तो काम है, उस इमेज को या तो बड़ा करके दिखा देना या छोटा करके दिखा देना, एंड डिपेंडिंग अपॉन द यूज, हमारे यूज के अकॉर्डिंग हम इस लेंस को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि पावर किसी भी लेंस का एक्चुअली में उसकी एबिलिटी होती है कि वो किस प्रोपोर्शन के साथ उस इमेज का साइज चेंज कर सकता है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग वो ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई गई थी। ठीक है, ये मतलब होता है पावर का। आई होप आपको पावर का मतलब समझ में आ गया होगा। एक और फिजिकल एग्जांपल देता हूं बच्चों, एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि हमने केस स्टडी किया था, मान लेते हैं कन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट आपने रखा 2f पर, तो आपको पता है कि इमेज भी कहां मिलेगी? 2f पर मिलेगी। और हमने ये भी कहा था कि जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज इमेज का भी होगा, और यहां पर मैग्निफिकेशन का मतलब था वैल्यू 1 माइनस में। क्या यहां पर लेंस के पास ऐसा कुछ हुआ है कि इसका साइज में कुछ चेंज आया? नहीं आया, क्योंकि कितना वैल्यू आया? 1 आया। अब आप चाहते हो कि साइज चेंज हो जाए, साइज या तो बढ़ जाए या छोटा हो जाए, तो आपको पता है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को पीछे की तरफ रखते हो तो इमेज छोटे बनते हैं, है ना? इमेज छोटे बनते। जैसे जैसे इस ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाओगे, तो हमने पढ़ा है कुछ ऐसे केसेस कि जब फोकस के पास जाएगा तो इंफिनिटी पे चला जाएगा, एफ और पोल के बीच में आ जाएगा तो बहुत बड़ा इमेज बन जाएगा। यानी हो ये रहा है अल्टीमेटली कि जब मैं ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन के अराउंड वेरी करता हूं तो इसका साइज बदलना शुरू कर देता है। और इसी प्रॉपर्टी को तो हम क्या कहते हैं? इसी प्रॉपर्टी को बच्चों हम कहते हैं उसकी पावर। यही उसकी पावर है कि वो कितना वेरिएशन क्रिएट कर सकता है इज
इमेज के ऊपर, इस इमेज के ऊपर वो कितना अपना वेरिएशन ला सकता है। जितना हाई पावर में वैल्यू लेकर आ जाएगा, यानी कि जितनी ज्यादा वेरिएशन ला सकता है, दैट मींस उसका पावर उतना ही ज्यादा है। जितना कम लाएगा इसका मतलब उसका ही उतना पावर कम है। क्लियर, समझ में आ गया फंडा? चलिए, अब लेंस का पावर P से डिनोट किया जाता है। ये तो इसका सिंबल हो गया भाई, ये है इसका सिंबल। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूला की। फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला ही तो जरूरी है। फॉर्मूला ऑफ द पावर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, यानी कि इनवर्स ऑफ एफ। यानी कि अगर आपको किसी लेंस का पावर कैलकुलेट करना तो कुछ नहीं करना, फोकल लेंथ को उल्टा करके लिख दो, 1/f। 1/f कर दोगे, पावर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इतना आसान था? हाँ, बिल्कुल इतना ही आसान है। और इसकी ऐसा यूनिट क्या है? इसकी ऐसा यूनिट होती है डायोप्टर, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डी से। अब इस फॉर्मूले को अगर आप थोड़ा डिटेल में बच्चों समझें, तो यहां ध्यान रखना है कि फोकल लेंथ आपको मीटर की टर्म्स में फिल करनी है। अब इस बात का क्या मतलब है? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ध्यान से देखो, मैंने कहा कि आपके पास एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ आपको जनरली किस में दिए जाएंगे? सेंटीमीटर पे। लेकिन जब आप इसकी पावर कैलकुलेट करने जाओगे, यानी कि 1/f, आपको यही वैल्यू बच्चों सेंटीमीटर में ना रख के उसको मीटर में रखना है। मीटर में रखेंगे तो वैल्यू कितना आएगा भाई? 0.2, ऊपर ले गए, 2 5 10, यानी इसका पावर कितना है? 5 डायोप्टर इसका पावर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने आपको जो बोला, मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि जब आप इस फॉर्मूले को यूज करें टू कैलकुलेट द पावर ऑफ ए लेंस, तो आपको करना यहां पर यह पड़ेगा, यू हैव टू डू वन थिंग, एंड द थिंग इज कि आप इस फोकल लेंथ के फॉर्मूले में वैल्यू को मीटर की टर्म्स में फिल करेंगे इंस्टेंट ऑफ cm। सेंटीमीटर नहीं पुट करना, मीटर पुट करना है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, अब जल्दी से एक एनालिसिस करते हैं, जल्दी से। कौन सा एनालिसिस? देखो, कॉनकेव लेंस एक तरफ लिख देते हैं और यहां लिख देते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, आपको पता है कॉनकेव का फोकल पॉजिटिव में आता है, नहीं नेगेटिव में आता है ना? कॉन्वेक्स का फोकस पॉजिटिव में आता है। कॉनकेव का फोकस अगर नेगेटिव में आता है तो बताओ पावर भी किस में आएगा? क्या नेगेटिव में नहीं आएगा? बिल्कुल। और यहां पावर किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। यानी ये भी बात याद रखनी है कि अगर किसी लेंस का पावर आपको पॉजिटिव में दिया हुआ है तो दैट्स इज अ क्लियर इंडिकेशन कि भाई ये लेंस एक कॉन्वेक्स लेंस होने वाला है। क्या बोला मैंने? मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक लेंस दे दिया जाए, मैंने कहा भाई इसका पावर 2 डायोप्टर है, आपने पूछा सर प्लस या माइनस, मैंने कहा जी प्लस, तो आप बोलोगे सर ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस नहीं है। और अगर मैं कह रहा हूं कि एक लेंस है जिसका पावर -2 दिया गया है, तो आप समझ जाओगे कि वो कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। क्लियर हो गई ये बात? तो अभी जो हमने बच्चों सारी बात को समझा, वो ये समझा कि किसी भी लेंस का पावर एक्चुअली में उसकी एबिलिटी होती है, और वो इस बात की एबिलिटी होती है कि वो साइज को कितना ज्यादा चेंज कर सकता है। पावर का सिंबल P होता है, SI यूनिट डायोप्टर होती है, फॉर्मूले के अंदर 1/f रखना है और f की वैल्यू को मीटर में रखना है। कॉनकेव लेंस का पावर नेगेटिव में आएगा, कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव में आएगा। अभी तक हमने ये वाली बातें डिस्कस कर ली हैं। आई होप इसमें आपको कोई डाउट भी नहीं होगा। ठीक है, आगे चलें। चलिए, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मान लेते हैं क्वेश्चन लिख लो, जो क्वेश्चन बच्चों छोटे छोटे आते हैं। मैंने कहा कि आपके पास एक लेंस था और उस लेंस का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, नहीं 20 नहीं, इस बार आप लोग कर लो 50 सेंटीमीटर है, और ये इमेज रियल एन इन्वर्टेड बनाता है। मैंने ऐसे बोला, इमेज कैसी बनाएगा ये हमेशा? रियल एन इन्वर्टेड। अब मैंने बोला इसका पावर बताइए, तो आप क्या करेंगे? पावर का फॉर्मूला 1/f, 1/50। अब सवाल ये कि प्लस में के माइनस में, रियल इन्वर्टेड है तो क्लियरली बात है भाई ये वाला लेंस आपका कॉन्वेक्स होगा।
क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ किधर जाएगी, पॉजिटिव में जाएगी, यानी कि प्लस में फोकल लेंथ देगा, प्लस में फोकल लेंथ देगा। तो वैल्यू, अब देखो इसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये सेंटीमीटर में, आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे, ये वैल्यू बन जाएगी 1/0.5, यानी कि डेसिमल हटाया 2 डायप्टर। यानी कि इस लेंस का पावर कितना है बच्चों, 2 डायप्टर है। और ये कौन सा लेंस है, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। क्लियर, यहां तक समझ में आया? तो ये कुछ छोटा सा एक न्यूमेरिकल था। आई होप आपको इस फॉर्मूले का यूज करना अब आ गया होगा। अब देखते हैं कुछ अच्छे अच्छे सवाल। देखो, याद रखना, अगर कभी आपके पास मल्टीपल लेंसेज आ जाएं, मल्टीपल लेंसेज यानी कि मोर देन वन लेंस, आपके पास एक से ज्यादा लेंसेज आ चुके हैं। अब कैसे काम करेंगे, अब काम आपको क्या करना है, पावर हो जाएगा सीधा सीधा P1 प्लस P2, एल्जेब्रिकली प्लस कर दो। क्या करना है, P1 प्लस P2। अगर इससे ज्यादा है, मान लो n लेंसेज हैं, तो कुछ मत करो, एल्जेब्रिकली सबको ऐड करते चले जाओ, जितने भी पावर है। इनका फोकल लेंथ भी कुछ ऐसे ही बनेगा, 1/f, ये नेट फोकल लेंथ बन रहा है 1/f1 प्लस 1/f2 1/fn, ये आपके फोकल लेंथ का फॉर्मूला होगा। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि मान लीजिए आपके पास 2 लेंसेज हों। देखो, इस फॉर्मूले को यूज करना सिखाता हूं, कैसे करना है। देखो, मैंने कहा जी आपके पास 2 लेंस हैं, एक का लेंस L1, एक मैंने बोला L2। L1 का फोकल लेंथ मैंने बोला 50 सेंटीमीटर, L2 का फोकल लेंथ मैंने आपको बोला, इसको F1 बोलते हैं, इसको F2 बोलते हैं, इसको मैंने बोला आपका 20 सेंटीमीटर। और मैंने बता दिया कि ये दोनों के दोनों लेंस कॉन्वेक्स हैं, बोथ लेंसेज आर कॉन्वेक्स लेंसेज, ये दोनों के दोनों कॉन्वेक्स लेंस है। अब मैंने बोला कि इससे जो सिस्टम तैयार हुआ, एक जो सिस्टम बना इन दोनों लेंसेज को मिला के, उसका पावर बताइए कितना है। यानी कि ये कुछ ऐसा है, ये ऐसे मैंने साइड बाय साइड अरेंज कर दिया दोनों लेंसेज को, L1 L2। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस पूरे सिस्टम की पावर बताओ कितनी है। क्या करना है इस पूरे सिस्टम की पावर निकालने के लिए, कुछ नहीं, पावर का फॉर्मूला P1 प्लस P2, पहले इसकी पावर निकाल लो, फिर इसकी पावर निकाल दो, दोनों को ऐड कर दो। P1 का फॉर्मूला क्या आएगा, 1/f1, इसका क्या आएगा 1/f2। 1/50 का वैल्यू आप जानते हो, 2 डायप्टर आता है, कॉन्वेक्स है तो प्लस में आएगा। 20 का जानते हो, 5 डायप्टर आएगा, यानी कि आंसर हो गया 7 डायप्टर। यानी कि ये सिस्टम जो तैयार होगा, इसका पावर कितना होगा भाई, 7 डायप्टर। मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं कि इसी लेंस का बता दो फोकल लेंथ कितना है, नेट फोकल लेंथ, ऐसे भी पूछा जा सकता है बच्चों, नेट फोकल लेंथ बताइए कितना है। तो कुछ नहीं करना, पावर आपने निकाल लिया, अब 1/f कर दो भाई, 1/f ही तो होगा ना 7, 1/7 इज इक्वल टू फोकल लेंथ। अभी पता लग रहा होगा ये तो बहुत छोटी फोकल लेंथ आ रही है। बच्चों, ये फोकल लेंथ तो मीटर में है, इसको सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। तो एक्चुअली में जब आप ये वैल्यू करोगे फोकल लेंथ के लिए, तो 100/7 इज द वैल्यू इन सेंटीमीटर। तो अगर हम डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, 7 1 जा 7, बचा कितना 3, 7 4 जा 28, बचा कितना 2, 7 2 जा 14। तो समथिंग 14.2 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ बनेगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, मल्टीपल सिस्टम के साथ काम करना आ गया, कुछ नहीं करना, पावर है तो P1 प्लस P2, फोकल लेंथ है तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, जितने मर्जी हो सबको ऐसे ही कर देंगे। मिटा दूं इसे, चलिए अब एक क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करिए, ये आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3। मान लीजिए आपके पास 3 लेंसेज हैं, L1 L2 L3। L1 की पावर मैंने आपको दी 2 डायप्टर, L2 की पावर मैंने आपको दी -5 डायप्टर, और L3 का मैंने आपको फोकल लेंथ दे दिया, लेट्स सपोज 10 सेंटीमीटर। ठीक है,
ये दे दिया मैंने। अब मैंने आपसे कहा कि बताइए जो नेट सिस्टम बनेगा इसका कितना पावर होगा और उसका फोकल लेंथ कितना होगा। दोनों चीजें आपको निकाल रही हैं। नेट पावर ऑफ द सिस्टम, आपको इसका नेट पावर निकालना है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट नेट फोकल लेंथ, आपको इसका नेट फोकल लेंथ भी निकालना है। पॉज करिए वीडियो को, ट्राई करिए अभी, चलिए जल्दी से। कर लिया ट्राई, मैं करूं अब। चलिए देखते हैं भाई कैसे सॉल्व होगा ये वाला क्वेश्चन। देखो नेट पावर निकालना है तो मैंने भी फॉर्मूला आपको सिखाया भाई, टोटल पावर की वैल्यू होगी P1 प्लस P2 प्लस P3, है ना। P1 P2 तो सीधे सीधे दिए हुए, ये P3 वाले को F में दिया गया, तो क्या दिक्कत है भाई, इसका पावर निकाल लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। पहले हम P3 निकाल रहे हैं। P3 का वैल्यू होगा 1/f, 1/10, 100 करना पड़ेगा, यानी वैल्यू कितनी बन गई, ये कैंसिल हो गया, बचा कितना 1/0.1, कैरी ले गए ऊपर, यानी हो गया 10 डायप्टर। पावर मिल गया इसका। फोकल लेंथ पॉजिटिव में तो पावर भी किस में आ जाएगा भाई, पॉजिटिव में आ जाएगा। यानी कि अब सिंपल कुछ नहीं करना है, सारी वैल्यूज को P1 में इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। तो P का वैल्यू पहला वाला पावर बोलो 2 -5 + 10, भाई 5 प्लस माइनस का है, 10 प्लस का है, तो कितना हो गया 10 - 5 5 5 + 2 7 डायप्टर, यानी इसका पावर भी कितना आएगा भाई 7 डायप्टर आएगा। बात कर रहा है फोकल लेंथ की, तो जल्दी से निकाल लेते हैं। नेट फोकल लेंथ कितना बनेगा, नेट फोकल लेंथ होगा 1/, में पावर, ये क्वेश्चन मैंने अभी अभी सॉल्व किया था, वैल्यू आएगी 100/7, यानी कि समथिंग 14.2 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब इस तरह का न्यूमेरिकल भी बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इस न्यूमेरिकल में, उतार लो जल्दी से। फिर एक बहुत अच्छा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, बहुत माइंड ब्लोइंग न्यूमेरिकल, मजा आ जाएगा उसको सॉल्व करके। कॉपी करो इसे जल्दी से। कर लिया, रब कर दूं, चलिए चलिए भाई करते हैं अगला सवाल। तो भाई जरा देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में लिखा है लेट अ लेंस सिस्टम इज ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ ए कॉनकेव लेंस एंड ए कॉन्वेक्स लेंस। भाई एक लेंस सिस्टम को बनाया जा रहा है और उसको बनाने के लिए आपने दो लेंसेज का इस्तेमाल किया है, एक लेंस है आपका कॉनकेव और एक है आपके पास कॉन्वेक्स। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज 20 सेंटीमीटर। उसने आपको बता दिया कि जो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं L1 हमारा कॉनकेव लेंस है, ठीक है, मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं इसका, और इसकी जो फोकल लेंथ आपको दी गई है वो बता दी गई है 20 सेंटीमीटर। कॉनकेव में आपको पता है फोकल लेंथ नेगेटिव में आती है। तो पूछ रहा है व्हाट शुड बी द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। L2 हमारा है मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस, इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी ये हमसे पूछ रहा है, सो दैट द टोटल पावर ऑफ द सिस्टम इज, टोटल पावर की वैल्यू उसने जो हमें दी है वो पॉजिटिव में 7 डायप्टर दे दिया है। वो कह रहा है कि हम क्या करें ऐसा कि पावर 7 डायप्टर हो जाए, टोटल पावर पूरे सिस्टम की जो पावर बनेगी। तो अब जरा देखो ध्यान से, इस वाले को हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे भाई। पहले P1 निकाल लेते हैं। P1 का वैल्यू आएगा 1/F1, यानी कि 1 में -20 डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा, यानी कि ये वैल्यू आपको पता है कितनी आएगी, इट विल बी -5 डायप्टर। तो टोटल पावर का फॉर्मूला होगा P = P1 + P2। P1 आपको पता है, P आपको दे रखा है, आपको P2 निकालना है। तो देखो P2 कैसे निकलेगा भाई, P2 निकल जाएगा P - P1, तो P करते हुए हम चले गए 7D के पास, माइनस P1 -5 यानी कि 12 डायप्टर। तो P2 कितना होना चाहिए भाई, P2 होना चाहिए अपना 12 डायप्टर होना चाहिए। यानी मुझे एक ऐसा फोकल लेंथ बनाना है ताकि उस लेंस की पावर क्या बन जाए, 12 बन जाए। तो अब फोकल लेंथ तो निकालनी आसान है। F कैसे निकलेगा, F2 आपको पता है, इट विल बी 1/P2 1/12, और इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर इट विल बी दिस। सो 2 6 are 12, 2 50s are 2 3 are 6, 25, 3 8s are 24, बचा कितना 1,
0.033 is 9। कितना सेंटीमीटर रखना पड़ेगा? 8.3 सेंटीमीटर। यानी जो आपका ये कॉन्वेक्स लेंस था, कॉन्वेक्स लेंस, इसकी फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए? 8.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो हमारे पूरा सिस्टम जो बनेगा उसका पावर कितना बन जाएगा भाई? 7 डायप्टर इसका पावर बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गया न्यूमेरिकल? अच्छा न्यूमेरिकल है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो भाई, अच्छा न्यूमेरिकल है। इस तरह के न्यूमेरिकल अब सीबीएसई में आने शुरू हो गए हैं, तो प्लीज इसे मार्क कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। फिर एक और सवाल करते हैं। ठीक है, यहां तक चलें? चलिए, तो ये क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा और इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ ऐसी लिखी गई है कि आपके पास एक टेबल है, टेबल नजर आ रहा होगा आप लोगों को, है ना? और टेबल में ये बोलता है कि आपको बिना कैलकुलेशन करे कुछ पार्ट्स के आंसर देने हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से पार्ट हैं? मैं जल्दी से इस टेबल को बना देता हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं कि यहां पर क्या हुआ है। तो मुझे जरा 2 मिनट दो, मैं टेबल बना लेता हूं। यहां बनाता हूं टेबल। बन जा भाई, ठीक है, ठीक है। यहां लिख लेते हैं सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हैं, राइट? लिख ली। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारे पास वैल्यूज हैं। और यहाँ पर हमारा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, यहाँ पर हमारा है v इमेज डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बच्चों पहले वैल्यू लिखी है -60, दूसरी वैल्यू है -30, फिर है -20, फिर है -15, फिर है -12, फिर है -9 और यहाँ वैल्यू है +12, +15, +20, +30, फिर है +60, फिर है +90, +90। ठीक है, टेबल मिल गई आपको यहां तक। अब चलिए जल्दी से देख लेते हैं पहला पार्ट कि आपसे पहले पार्ट में ये क्या पूछा है। तो भाई फर्स्ट पार्ट में इसने आपसे पूछा हुआ है कि बिना कैलकुलेशन के, ये कॉन्वेक्स लेंस की टेबल है, बिना कैलकुलेशन के हमें बताना है कि इसकी फोकल लेंथ कितनी है। आपको बिना कैलकुलेशन करे ये चीज बतानी है। तो अगर आप इस टेबल को बच्चों ध्यान से समझो, तो इस टेबल में अगर आप ध्यान से देखें तो देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सारे के सारे नेगेटिव में है। तो क्लियर कट बात है भाई, ऑब्जेक्ट को आपने हमेशा लेफ्ट साइड पे रखा होगा तो नेगेटिव में मिलेंगी वैल्यूज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। v भी सारा पॉजिटिव में मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि टेबल ठीक ठाक बनी हुई है। अब जरा बात करते हैं हम इस वाली ऑब्जर्वेशन की। जरा इसे तुम ध्यान से देखो, ये 3rd नंबर की जो ऑब्जर्वेशन है, इसमें क्या हुआ, जब आपने ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर पे रखा तो इमेज भी 20 पे बन गई। याद करो ये कब होता है? ये तब होता था जब आपने ऑब्जेक्ट को 2f पे रखा गया हो। 2f पर रखते थे तो इमेज भी कहां बनती थी? 2f पर ही बनती थी। तो क्या इस वाली ऑब्जर्वेशन को यूज करके मैं फोकल लेंथ बता सकता हूं? क्योंकि देखो ये वही केस है, 20 सेंटीमीटर यू रखा तो 20 सेंटीमीटर आपको v मिल गया। इसका मतलब 2f कितने के बराबर आ रहा है? 20 सेंटीमीटर के बराबर आ रहा है। मतलब f कितना है? अगर 2f 20 है तो f कितना है? 10 सेंटीमीटर। पता लग गया बिना कैलकुलेशन किए? फाइंड आउट कर लिया। क्या करना था? सिंपल इस ऑब्जर्वेशन को पकड़ना था। ये आपको वैल्यू मिली 20 यानी कि फोकल लेंथ कितना होगा भाई? 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि डबल कर रखा है इसका वैल्यू। तो f आपको मिल गया 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें u और v का वैल्यू इनकरेक्ट लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखो, ये माइनस ये प्लस बिल्कुल ऐसे ही होता है। जब हम ऑब्जेक्ट को माइनस में रखते हैं तो दूसरी साइड पर ही जाके इमेज बनती है, यानी कि सब प्लस में आएगा, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। लेकिन जरा अब इस 6th नंबर वाली ऑब्जर्वेशन को ध्यान से देखो भाई, 6th वाली को। यहां पर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
फोकल लेंथ से छोटा है, अगर ये फोकल लेंथ से छोटा है ना, क्योंकि देखो अपना f कितना है 10, यहां कितना दिया गया है 9, तो ये अपनी फोकल लेंथ 10 से तो छोटा वैल्यू है। अगर ये हमारी फोकल लेंथ से छोटा है तो उसका मतलब ये हुआ कि ये वाला केस है फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच वाला। जब ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है तो इमेज कहां बनती है? इमेज सेम साइड पे नहीं बनती है ना, सेम साइड पर इमेज बनती है तो यहां पर v कैसा आना चाहिए था? नेगेटिव में आना चाहिए था, चाहे जो भी वैल्यू आती नेगेटिव में आना चाहिए था, लेकिन यहां किस में दिया हुआ है? पॉजिटिव में, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यही वाली वो ऑब्जर्वेशन है जो गलत है। क्लियर, समझ में आ गया? फिर समझा देता हूं। इस वाले पे कंक्लूजन पे आप ऐसे पहुंचे कि देखो आपने ये वैल्यू मेजर करी, ये वैल्यू चेक करी तो फोकल लेंथ से कम आ रही है, फोकल लेंथ से कम आ रही है तो मतलब ये हुआ कि वो एफ और ओ के बीच में होगी। एफ और ओ के अगर बीच में वो है तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इमेज सेम साइड पर बननी चाहिए थी। इसका मतलब वी किस में आना चाहिए था? नेगेटिव में आना चाहिए था, पॉजिटिव में नहीं आ सकता। सिक्स्थ वाला केस ही तो है ये। इसका मतलब वैल्यू किस में आनी थी? माइनस में आनी चाहिए थी, लेकिन लिखी किस में गई है? प्लस में लिखी गई है। मतलब ये हुआ कि ये वाली ऑब्जर्वेशन गलत नोट डाउन की गई है और यही इस क्वेश्चन का आंसर था। ये क्वेश्चन बच्चों सीबीएसई 2017 में आया, सीबीएसई 2017 में, राइट? अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करें, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। स्टार न्यूमेरिकल है हमारा। तो बस आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब आप न्यूमेरिकल्स को भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और बस आगे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज जल्दी से इसको भी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।